हेलो एवरीवन। गिडिनेस या चक्कर एक ऐसा कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटिंग सिम्टम है जो कि 20 से 30% पॉपुलेशन को परेशान करता है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव आज आपको गिडिनेस नामक सिम्टम के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। गिडिनेस या तो किसी सिंपल मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है या तो ब्रेन रिलेटेड कोई सीरियस बीमारी की वजह से। इसीलिए बहुत जरूरी है कि गिडिनेस की इस सिम्टम का सही तरीके से एनालिसिस किया जाए और अल्टीमेटली बीमारी की तह तक पहुंचा जाए। हम सभी को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, गिडिनेस कोई बीमारी नहीं है। गिडिनेस एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होता है जिसमें पेशेंट्स को तरह तरह के कंप्लेंट्स होती हैं और उन कंप्लेंट से पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको गिडिनेस के कॉमनली क्या कारण होते हैं। पहला कारण होता है डिहाइड्रेशन, दूसरा कारण होता है ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन, तीसरा कारण हो सकता है ईयर इन्फेक्शन, चौथा कॉमन कारण होता है बेनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो, जिस केस में कान के इनर पार्ट में कोई पार्टिकुलेट मैटर कलेक्ट होने की वजह से पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ गिडिनेस के और कारण होते हैं अनीमिया, शरीर में खून की कमी होना, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, ब्रेन रिलेटेड डिसीजेस, एंजाइटी, हाइपोग्लाइसीमिया। इसी के साथ साथ गिडिनेस कभी कभी एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी देखा जाता है। माइग्रेन और मेनियर्स डिसीज में भी गिडिनेस की तकलीफ हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द अकम्पनिंग सिम्टम्स ऑफ गिडिनेस। इसका मतलब गिडिनेस के साथ साथ पेशेंट्स और कौन सी कंप्लेंट्स का एहसास करते हैं। पहला होता है स्पिनिंग सेंसेशन, जिसमें पेशेंट्स को ऐसा महसूस होता है कि उनके सराउंडिंग्स घूम रहे हैं। दूसरा होता है लाइट हेडेडनेस, तीसरा होता है हेडेक, चौथा होता है नौशिया और पांचवा होता है वॉमिटिंग। कुछ सीरियस केसेस में गिडिनेस के साथ साथ पेशेंट्स को फेंटिंग या चक्कर आने के बाद गिर जाने का एहसास भी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा गिडिनेस कौन से केसेस में अर्जेंट मेडिकल अटेंशन वारंट करती है या ऐसे कौन से अकम्पनिंग सिम्टम्स होते हैं जिनके अपीयर होने पर गिडिनेस के साथ साथ पेशेंट्स को अर्जेंटली डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। पहला होता है अगर गिडिनेस हेड इंजरी के बाद हो, दूसरा केस होता है गिडिनेस के साथ अगर हाई ग्रेड फीवर हो, तीसरी कंडीशन होती है जिसमें गिडिनेस के साथ साथ पेशेंट्स को सीवियर हेडेक होता है और चौथी कंडीशन होती है जिसमें गिडिनेस के साथ साथ पेशेंट्स को ब्लर्ड विजन होता है या दिखाई देने में तकलीफ होती है। गिडिनेस के साथ साथ अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन या पाल्पिटेशन की तकलीफ हो तो ऐसे केसेस में बिल्कुल भी नेग्लेक्ट न करते हुए अर्जेंट मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी होता है, क्योंकि यह किसी हार्ट डिसीज की शुरुआत हो सकती है। गिडिनेस के साथ साथ 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को किसी भी हालत में नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पहला है लॉस ऑफ बैलेंस, दूसरा है बात करने में तकलीफ होना, तीसरा है हाथ या पैर में वीकनेस महसूस होना और चौथा है हाथ या पैरों में नमनेस या टिंगलिंग का एहसास होना। ये कंडीशन किसी पैरालिसिस के अटैक की शुरुआत हो सकती है। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किन मेडिकल टूल्स की मदद लेकर डॉक्टर्स गिडिनेस का इवैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहला होता है जनरल एग्जामिनेशन, जिसमें पल्स, ब्लड प्रेशर के साथ साथ पेशेंट्स का आई और ईयर चेकअप किया जाता है। दूसरा होता है डिटेल्ड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तीसरा होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, जिस केस में स्पेशल ब्लड टेस्ट और रूटीन ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। और चौथा होता है ब्रेन इमेजिंग, जिसमें सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन का सहारा लिया जाता है। लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ गिडिनेस। गिडिनेस का ट्रीटमेंट प्राइमरीली 2 तरीकों में डिवाइड होता है। पहला होता है जनरल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को प्राइमरीली सलाह दी जाती है कि वो मैक्सिमम रेस्ट लें। दूसरी सलाह दी जाती है कि पेशेंट्स हाइड्रेशन मेंटेन करें, 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। और तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है मेडिसिन के सहारे से, जिसमें पेशेंट्स को दिए जाते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। गिडिनेस के जहां तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का सवाल है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉज। पेशेंट को अगर गिडिनेस, एंजाइटी, माइग्रेन, हार्ट डिसीज, ब्रेन डिसीज, ब्लड प्रेशर या और किसी कारण की वजह से हो तो उस प्राइमरी बीमारी का ट्रीटमेंट करने की वजह से गिडिनेस अपने आप सेटल हो जाती है। गिडिनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन कारण होता है बीपीपीवी या बेनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो। इस केस में मेडिसिन के साथ साथ प्राइमरीली जो चीज़
सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को यूजफुल होती है वो होती हैं बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस इन द फॉर्म ऑफ एप्लीज मनूअर एंड ब्रांडेड डायरॉफ एक्सरसाइजेस। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ स्मॉल प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जो कि उन पेशेंट्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिन्हें गिडनेस बार बार होती है या कि जो रिकरेंट गिडनेस के शिकार होते हैं। सबसे पहला स्टेप है टू अवॉइड एब्रप्ट चेंज इन बॉडी पोजीशन। झटके से बॉडी की पोजीशन नहीं चेंज करना। टू अवॉइड अल्कोहल, टू अवॉइड ड्राइविंग एट ऑल कॉस्ट। एक इंपॉर्टेंट एडिशनल प्रिवेंटिव स्टेप होता है टू अवॉइड सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड मेडिसिन की वजह से गिडनेस बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे वक्त अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके डोज एडजस्टमेंट या दवाओं को कभी कभी बंद करना भी ज़रूरी हो जाता है। एक स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि एल्डरली पेशेंट्स में डॉक्टर्स देते हैं वो ये कि गिडनेस का एहसास होते वक्त एक स्टेबल चीज़ का सपोर्ट लिया जाए सो दैट फॉल को प्रिवेंट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इन सभी सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हम सभी गिडनेस का एक सही तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं, सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और गिडनेस की इस कंप्लेंट से राहत पा सकते हैं। जॉन रॉबर्ट कोलंबो ने क्या खूब कहा है, अ मिलीग्राम ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ किलोग्राम ऑफ क्योर।